असली ट्विस्ट तो ये है कि जब आगा वासिफ को ये पता चलेगा कि जिस लड़की को डराने के लिए उसने गुंडे भेजे थे वो दरअसल उसकी अपनी बेटी रुबाब ही थी, तो कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वहीं से एक नया और कहीं ज़्यादा खौफनाक खेल शुरू होगा। ये सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी कहानी को आग लगा सकती है। प्रोमो के छोटे से सीन में जब मंसूर आसिफ की टांगे तोड़ने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, तो ये सिग्नल देता है कि अब कॉन्फ्लिक्ट सीधा और बेरहम होने वाला है। जाहिर में आसिफ हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये इम्कान बहुत स्ट्रांग है कि आसिफ इस सिचुएशन को अपने हक में यूज करे। वो सिर्फ जख्मी नहीं, बल्कि प्लानिंग मोड में होगा। वो आगा वासिफ को ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर उसकी बेइज्जती का बदला लेना है तो रुबाब का निकाह उससे करवाया जाए। आसिफ के लिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि अना का मसला बन चुका है। वो चाहता है कि जो चीज़ उससे छीनी गई है वो उसे हर हाल में वापस मिले। जब रुबाब को गाड़ी से धक्का दिया जाता है और मंसूर उसे बचाता है, तो ये सिर्फ एक रेस्क्यू सीन नहीं, ये उसकी पूरी दुनिया के टूटने की शुरुआत है। उस लम्हे के बाद रुबाब के लिए अपने बाप का अच्छा इंसान वाला तसव्वुर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये गुंडे किसी और के नहीं, बल्कि उसके अपने बाप के भेजे हुए थे, तो उसका रिएक्शन सब कुछ बदल देगा। ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ रुबाब चुप रहने के बजाय सीधा बगावत का रास्ता अपनाए, अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। रुबाब की बगावत आगा वासिफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकती है, और इसी बगावत को कंट्रोल करने के लिए वो एक नया और खतरनाक कदम उठाएगा। रुबाब की शादी जबरदस्ती आसिफ से फिक्स करना, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक सियासी मूव होगा। आसिफ भी इस प्लान का हिस्सा बनकर रुबाब को अपनी जीत समझेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या रुबाब अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं करेगी? असली धमाका तब होगा जब मंसूर को ये पता चलेगा कि रुबाब दरअसल उसी आगा वासिफ की बेटी है जिसके खिलाफ वो अपना इनकलाब चला रहा है। ये राज किसी आम तरीके से नहीं, बल्कि एक इंटेंस मोमेंट में खुलेगा। जब रुबाब हॉस्टल शिफ्ट होने का फैसला करेगी और मंसूर उसकी मदद के लिए आएगा, तब आगा के आदमी उसे घेर लेंगे, और उस वक्त रुबाब की जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज, बाबा इसे छोड़ दें, मंसूर के लिए सब कुछ बदल देगा। उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। उसे लगेगा कि रुबाब अब तक उसके साथ सिर्फ एक गेम खेल रही थी। प्रोमो में मंसूर का डायलॉग, अगर इन जंगली जानवरों को रस्सी ना डाली गई तो ये आदमखोर बन जाएंगे, सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ इशारा है। अब मंसूर का टारगेट सीधा आगा वासिफ हो सकता है। वो सिस्टम के खिलाफ खुलकर खड़ा होने वाला है, लेकिन उसका तरीका, वायलेंस, उसे और मुश्किल में डाल सकता है। यहाँ कहानी एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेती है। रुबाब सिर्फ विक्टिम या लवर बनकर नहीं रहेगी। ये मुमकिन है कि वो अपना अलग रास्ता चूज करे। न वो अपने बाप की गलत सियासत को एक्सेप्ट करेगी, और न ही मंसूर के वायलेंट तरीकों को। रुबाब खुद पॉलिटिक्स में आने का फैसला कर सकती है, एक ऐसी आवाज़ बनकर जो दोनों एक्सट्रीम्स के खिलाफ हो। ये उसे एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बना देता है। आसिफ की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो हॉस्पिटल से ही अपनी चाल चल सकता है। मंसूर ने उसे मारा अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, और अब आसिफ भी उसी तरीके से जवाब देगा। वो मंसूर के किसी करीबी दोस्त को निशाना बना सकता है। ये कत्ल कहानी को एक नई डायरेक्शन देगा, जहां इनकलाब एक खूनी जंग में बदल जाएगा। आगा वासिफ भी इस मौके का फायदा उठाकर मंसूर पर झूठा मुकदमा डालने की कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, रुबाब किसका साथ देगी? एक तरफ उसका बाप है, उसका खून, और दूसरी तरफ मंसूर है जो सच के लिए लड़ रहा है, लेकिन गलत तरीका अपना चुका है। रुबाब मंसूर को समझाने की आखिरी कोशिश करेगी कि वो कानून को हाथ में ना ले, लेकिन मंसूर इसका इनकार कर देगा। यहाँ से इन दोनों के दरमियान एक ऐसा आइडियोलॉजिकल क्लैश शुरू होगा जो उनकी मोहब्बत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। इम्कान ये है कि एपिसोड 4 के एंड तक रुबाब मंसूर से अपने रास्ते अलग कर लेगी और आगा वासिफ के खिलाफ अकेले खड़े होने का फैसला करेगी। लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। आगा वासिफ उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर देगा, जिससे रुबाब के लिए यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वक्त आसिफ एक नई चाल चलता हुआ रुबाब की मदद के लिए आएगा, एक हीरो बनकर। लेकिन असल में वो सिर्फ रुबाब की हमदर्दियां हासिल करना चाहता है। ये मूव मंसूर और रुबाब के दरमियान मजीद गलतफहमियां पैदा करेगा। इस सब के बीच आगा वासिफ अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। वो मंसूर की पार्टी के अंदर अपने लोग डाल देगा जो उसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर मजबूर करेंगे। आगा का मकसद सिंपल है, मंसूर को इतना प्रोवोक करो कि वो खुद अपनी सपोर्ट खो दे, और जब मंसूर गुस्से में कोई बड़ी गलती करेगा तो पूरी यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ हो जाएगी। तब रुबाब को समझ आएगा कि उसके बाप की सियासत कितनी खतरनाक है, लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। एपिसोड 4 के एंड तक 2 सबसे बड़े राज सामने आ चुके होंगे।
रुबाब के सामने उसके बाप की असलियत और मंसूर के सामने रुबाब की पहचान। ये दोनों सच इन तीनों किरदारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देंगे। अब ये सिर्फ एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि एक पूरा पावर गेम बन चुका है। और सच ये है कि असली गेम अब शुरू हुई है।